भूमि में चारों ओर मरण होगा, मरण होगा। और उठ चुका है अभिमन्यु का रथ यहाँ पे। ये सबसे बेहतरीन चक्रव्यूह का मंचन यहाँ पर हुआ है। उत्तरा कौन है? पांडव नृत्य मात्र पांडव लीला नहीं, अपितु पांडवों की गौरव गाथा, हमारी परंपरा, हमारी पहचान है, पुरखों से विरासत में मिली, जिसे बाल्यकाल से ढोल दमों के थाप पे जागरों में सुना। जय हो पांडव देवताओं की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माही डेली व्लॉग्स में स्वागत है। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से गांव सांदर में। और आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को ले चलती हूँ चक्रव्यूह नाटक मंचन में। और क्या क्या हुआ आज हमारे गाँव में, चक्रव्यूह में कितनी भीड़ थी, कौन कौन लोग आए और किन किन से हम मिले, ये सब कुछ आज की वीडियो में है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हमारे खूबसूरत से गांव सांदर में। सम्मानित हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान भरत सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक रुद्रप्रयाग, आपका ग्राम पंचायत सांदर में आगमन पर समस्त पांडव लीला कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो चक्रव्यूह के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा माननीय विधायक महोदय का पैर चलान किया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि महोदय भी उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है अपनी ग्राम सभा के महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती करके हमारे विशेष अतिथि महोदयों का पैर चलान करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधारयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति। इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित इस ग्राम पंचायत के सम्मानित निवर्तमान प्रधान श्री भूपेंद्र सिंह जगवान जी, इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री बाग सिंह जगवान जी, सबकी मंगल कामना करते हुए और इस आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम का उन्होंने यहाँ पर आयोजन किया और जो स्वागत और सम्मान उन्होंने मुझको दिया है उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन छोटी छोटी नन्ही बालिकाओं द्वारा अपने माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में स्वागत गान गाया गया। आपके सामने पात्रों का परिचय करने जा रहा हूँ। द्वारिकाधीश अर्जुन के सारथी
अर्जुन के साथी त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हैं पांडु और कुंती के पुत्र, गांडीव को धारण करने वाले पांडवों के मुख्य महारथी अर्जुन। कुरुक्षेत्र के भीषण रण में, कुरुक्षेत्र के भीषण रण में हर वक्त प्रलय का क्षण होगा जब अर्जुन होगा युद्ध भूमि में चारों ओर मरा होगा, मरा होगा। ये हैं पांडु और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र, धर्मों की ठान, पांडवों के सबसे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर। अच्छा, लड़ाई में जरूरत है, लड़ाई में जरूरत है युद्ध के साथ में बल्कि कि सारी छोड़ रहती है युद्ध के हाथ में बल्कि प्रबल बदमाश हाथी से, प्रबल बदमाश हाथी से जमाना ठोक खाता है किंतु नन्हे से अंकुश से जमीन पर सर झुकाता है। ये हैं मल्लयुद्ध में प्रवीण, गदा युद्ध के ज्ञाता कुंती और पांडु के दूसरे पुत्र महाबली भीम। ये है हेमंत सिंह जागवान। नकुल कौन ये है पांडु और माद्री, पांडु और माद्री के ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों के भ्राता माद्री के पुत्र नकुल। आज तो भूचाल है, आज तो भूचाल है, कौरवों की चाल है। दीन बंधु आचार्य, दीन बंधु आचार्य युग का निर्माण करेंगे, पांडव के किसी वीर को सहदेव ये हैं चक्रव्यूह में पांडवों की ओर से चक्रव्यूह के नायक अर्जुन के पुत्र, सुभद्रा के लाल वीर बालक अभिमन्यु। सिंह का पुत्र सिंह ही है, सिंह का पुत्र सिंह ही उत्तरा कौन है? वह भी नाम सौरभ। यदि हाजिर नहीं तो पाप की संतान है। अर्जुन की पुत्र बहू उत्तरा। यहाँ फूलों की सैया पर, यहाँ फूलों की सैया पर कदम चढ़कर उतारी हूँ। वहाँ इसका नाम क्या नाम क्या है? वहाँ बाणों की वर्षा में प्रियतम तुम्हें पढ़ाती क्या आयुष? अर्जुन की पत्नी, कृष्ण की बहन, अभिमन्यु की माता सुभद्रा। अगर जय पाकर आए तो, अगर जय पाकर आए तो सुभद्रा की गोरी है, नहीं तो तुम्हारी माता पृथ्वी है। कौरव पक्ष के पात्रों का परिचय करने जा रहा हूं।
ये हैं पांडवों और कौरवों के गुरु, युद्ध कौशल के भंडार, कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोणाचार्य। जब शंख बजेगा चक्रव्यूह का, जब शंख बजेगा चक्रव्यूह का, रिपु सेना थर-थर कांपेगी, रिपु सेना थर-थर कांपेगी। न्याय में लटकी तलवारें तब रक्तपात को नाचेगी। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र महाराज दुर्योधन। चक्रवर्ती सम्राट हूँ मैं, चक्रवर्ती सम्राट हूँ मैं, दुनिया की मैं राज हूँ। सच बताओ दुनिया वालों, मैं दुर्योधन राज हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्र दुशाला के पति दुर्योधन के बहनोई सिंधुराज जयद्रथ। जीत न सकता कोई मुझसे, जीत न सकता कोई मुझसे, इसमें न कोई संशय है, क्योंकि जयद्रथ के शुभ नाम से पहले पहला अक्षर जय है। धृतराष्ट्र के दूसरे पुत्र दुर्योधन के अनुज कौरवों के महारथी दुशासन। कोई नहीं होता कुछ न बिगड़ा, कोई नहीं होता कुछ न बिगड़ा, खून कतरिए बढ़ गए, दुश्मने चाहे जिंदा, लाखों जाने मरे। ये हैं कौरवों के राजकुमार दुर्योधन के पुत्र महारथी लक्ष्मण कुमार। आपण कोणी येतं माहिती परिंदों को शुमार करता हूँ, आपण कोणी येतं माहिती परिंदों को शुमार करता हूँ, फिर बताता किसका शिकार करता हूँ। मध्य देश के राजा नकुल और सहदेव के मामा, दुर्योधन के भी मामा हैं, महारथी शल्य। गोरी सरबाब उससे मिलाएगा। ये है कौरवों के महारथी भूरी श्रावा। सर के ऊपर मौत खड़ी है, सर के ऊपर मौत खड़ी है, जीना है दुश्मन, प्रेम पूर्वक हो जाते हैं, प्रेम पूर्वक हो जाते हैं, रोज हे केशव, आज न जाने क्यों मेरा बायां नेत्र फड़कता है। जब से आचार्य द्रोण कुरुसेना के प्रधान सेनापति नियुक्त हुए हैं, तब से यह कलेजा बार बार फड़कता है। आज के इस युद्ध में जैसा मैं तुम्हें कहूंगा, तुम्हें वैसा ही करना होगा। आज हमें पूर्व दिशा की ओर संसप्तकों के युद्ध में जाना है, क्योंकि आज मुझे युद्ध के घनघोर शब्द सुनाई दे रहे हैं। जो आज्ञा भगवान, हमें निश्चित ही उस युद्ध के लिए जाना चाहिए। चलो बात इसे राजपथ कहूं या राजपथ समझो, कई प्रयत्नों से मैंने
अपने सुख का सामान बढ़ाया, परंतु फिर भी यह तृष्णा करना रीता ही पाया। इसमें एक भी जल नहीं आया। वह टूटा झोपड़ा उनका, वह टूटा झोपड़ा उनका राज्य महलों से बेहतर है, सादा साग भतुए का मेरे हलवे से बेहतर है। महाराज भगवान, बस सिंधुपति मुझे कौरवराज न कहो, ऐसा क्यों कहूं क्योंकि आचार्य द्वारा तन से कौरवों का साथ दिया जा रहा है और मन से पांडवों का पक्ष लिया जा रहा है। किसी राजा का मंत्री यदि, किसी राजा का मंत्री यदि मिले पक्ष में जाकर या तो लंकाज धोखा दे किसी के लोभ में आकर, सेनापति ही हो गए, सेनापति ही हो गए किसी भोग विलास में, जो मारा जाए वह राजा था विश्वास में। अगर यह बात है तो फिर उल्लंघन क्या है? आप ही बना दो सामने, आप ही बना दो सामने, उसको डाल दो, छक्का हो दो जिधर में वो काटा निकाल दो। ऐसा कदापि न किया जाए, ऐसा कदापि न किया जाए। एक स्वर में बिगड़ जाएगा, एक स्वर में बिगड़ जाएगा। यहाँ मालूम राग है, हत्या तो चल जाओगे, यह ब्राह्मण की आग है। तो में सीधे शब्दों में मनाया जाए। और अभी कौरव दल के सभी योद्धाओं ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया है और सबको अपनी अपनी ड्यूटियां मिल गई है कि किसने किस द्वार पे खड़े रहना है। तो वो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ वीडियो में जुड़ेंगे कि किस प्रकार से क्रमबद्ध, किसका कौन सा नंबर था, कौन किस द्वार पे खड़ा था, कौन सा योद्धा। ध्यान रहे, एक भी मक्खी व्यूह में प्रवेश न कर पाए। मैं 7वें द्वार का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। सावधान महारथियों, सावधान। जिसके सहारे आज, जिसके सहारे आज पांडवों का जहाज चल रहा है, वो मल्ला किसी भवन में चक्कर खा रहा है। तेरी तलवार में बेटा, तेरी तलवार में बेटा सुदर्शन की सी शक्ति हो, सुदर्शन की सी शक्ति हो। तेरे बाणों में बेटा, तेरे बाणों में बेटा त्रिशूलों की करारी हो। रहे आकाश में सूरज, रहे आकाश में सूरज, तेरी रणधीरताई का बजे ब्रह्मांड में डंका, तेरी इस वीरताई का। प्रणाम माता श्री। विजयी भव। अगर जगकार तो सुभद्रा की याद गोदी है, नहीं तो पांडुनंदन गोरी माता पृथ्वी है। माता श्री प्रणाम। विजयी भव। नारायण सिंह चौहान द्वारा अपने परिवार के से कांगे भेंट 500 श्री घनश्याम सिंह पवार ग्राम सिलगांव हड़ताल द्वारा आल निवास जातिया कांगे भेंट। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, हाल में
श्री वीरेंद्र सिंह इस ग्राम मोर्चा करूंगा समर्पित कर आज जमीनी चौप जाएगी बहेगी रक्त की गंगा आंधी रुक न पाएगी। जब से इस महासमर से संयोग हुआ है तब से मेरा दिल आज भी खिला है। भगवान भोले शंकर के वचन से मैं समस्त पांडवों को परास्त कर सकता हूँ, परंतु एक अर्जुन के भय से भाग जाता हूँ। आज वो मेरा काल यहाँ नहीं है। देखता हूँ कौन पांडव वंशी जी आज सिंधुराज जयद्रथ के सामने आता है। आज भी खोल के हौसले दिखाऊंगा शत्रु की रक्त गंगा में मल मल कर नहाऊंगा। दुश्मनों की खोपड़ियों से खोपड़ियां बनाऊंगा, उनकी अगनियां उल्लीच कर मैं अपना देश दिखाऊंगा। बाढ़ चलाऊं जिधर हो जाए सफाई, उठाऊं जिधर हो जाए दुहाई। वे तुम पर खून लगे कभी बिंब दिखाई। इस तरह करूंगा आज घनघोर लड़ाई। इसी तरह कभी आज आ जाए हुए पांडव चारों नाचेंगे मेरे पांव पर पांडव चारों। मान हो ओ बातों के बतंगड़ मान हो, तुझे इतनी बार पांडव वीरों ने ठुकरा कर भगाया है, परंतु रे नीरज तुझे लज्जा का ध्यान नहीं आया। खैर आज पार्थ यहां नहीं है। भरा हो हौसला जितना वह मेरे साथ दिखला दे। भरा हो हौसला जितना वह मेरे साथ दिखला ले। छिपा हो जिसका दर जौहर वह मेरे साथ दिखला ले। अमानत जो दिलेरी थी उसे अब आज उठवा ले। दिली अरमान के फोड़े इसी बालक से फुड़वा ले। सुमित्रा कुमार अभिमन्यु, युधिष्ठिर का लड़ायुहाज अभिमन्यु, उत्तरा का श्रृंगार अभिमन्यु। हाँ वही पांडव दल की कर्णधार अभिमन्यु, कौरव दल की तलवार का शिकार अभिमन्यु। अरे छोकरे तू इस भक्ति आग में क्यों आया? इस कठोर हृदय वाले ने तुझे बलिदान के लिए पठाया। तूफाने रेगिस्तान उठा, एक इमली का पत्ता साथ लगा। अब सोच यह कि ने यह नन्हा चूहा हाथ लगा। आजा और पूरी सुरक्षा के आंखों के टिमटिमाते आजा, नहीं तो इस तूफान के एक ही धोखे में घुस जाएगा और तेरी वंश की आंखों में अंधकार छा जाएगा। इसलिए सुनलाल तुझे सावधान होने की याद दिलाता है। हाँ
हाँ, चूहे के शिकारी को चूहा ही नजर आता है। जब सामना होता है शेर से तो दुम दबाकर भाग जाता है। और सुन, डर नहीं सकता है नटवर, आपदा के नाम से लौटने आया नहीं है वीरवर संग्राम से। हो तुझे ही खौफ तो बस भाग जा आराम से। सामना करता नहीं यह बाल भटना काम से। एक चिड़िया का बच्चा बहुत से सामने चले जाए और आज बढ़े और क्या जाता है, लड़ाई लड़कर शीश का बलिदान या प्राणदान। चक्रव्यूह के दरमान तुझे इस कदर बोलते हुए लज्जा नहीं आती? मैं तेरी आन तोड़ दूं, अभिमान तोड़ दूं, तेरा यह धनुष तोड़ दूं, बाण तोड़ दूं। जिस व्यूह के मुख द्वार का तू नागराज है, जिस व्यूह के मुख द्वार का तू नागराज है, तेरा वह व्यूह तोड़ दूं, व्यूह की शान तोड़ दूं। दूर हो जाए, मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक नहीं पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद थे जिस दिन आपे में, मगर अब अक्ल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। ओ चलिए मैंने धोखा खाया जो मुझे मीठी मीठी बातों में सच कराया। आप यानी बकरे मेरी कालिका कृपाल की भेंट चढ़ गया। पर पेट भोजन की जगह ही सही, ये नहीं आते नहीं तो उसका बच्चा ही सही। हाथ में है, क्यों न मैं इसका गला काट दूं, मगर नहीं अबला गोहदिज को सताना वीर का कब धर्म है, हाथ बेबस पर उठाना वीर का कब कर्म है। व्यूह के सामने जब खुला मेरा द्वार है, होश में यह है नहीं तो मारना बेकार है। विजय विजय विजय, पहले द्वार पर पांडवों की शानदार विजय। मैं मूर्छित हो गया, एक नादान बालक मुझे परास्त करके व्यूह में प्रवेश कर गया, मुझे मूर्छित करके व्यूह में प्रवेश कर गया।
वो चाहता तो मूर्छित अवस्था में मेरा ग्रह आ सकता था, परंतु नहीं, आखिर वह अर्जुन का पुत्र है, पांडु का पौत्र भक्त है, आर्य जाति का गौरव है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने ऐसा पुत्र जाया है, धन्य है वो पिता जिसने ऐसा पुत्र पाया है, धन्य है वो देश जहाँ ऐसा कर्मवीर जन्म लेकर आया है। सिंधुराज होकर महान वीर होकर एक नादान बालक से पराजित हुआ और सारा पानी में गलित हुआ। हाथी के दंड उखाड़े दो, हाथी के दांत उखाड़े दो, जैसे रण में कूद न हो, जो भारत माता मूर्छित हो तो उसको कैसे मौत न हो। परंतु क्या मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा, क्या मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा? अरे वह मूर्ख था, वह मूर्ख था जो उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। प्रथम तो वह भूल में मारा जाएगा, अगर सच के नियम मिल गया तो मेरे प्राणों से बचने पड़ेगा। कहाँ छिपके जाएगा, कहाँ छिपके जाएगा? करोड़ भाया ही भाया है, यहाँ भी बनाया है, वहाँ भी बनाया है। वह क्या है, वो क्या है? विनाश पर भी उसके विजय है, क्योंकि यादव के शुभ नाम से पहले पहला अक्षर बचाया है। अभी गुरु के टूटे हुए भाग को ठीक देता हूँ। अभी मन गया तो गया, अब कोई नहीं चल पाएगा। सत्य मारे जो सावधान, अभिमन्यु में प्रवेश कर चुका है। होशियार वीरो होशियार, होशियार होशियार। हेलो उपाय सबसे यही है कि हम सब 7 वीर यहाँ उपस्थित हैं और 14 हाथों से मिलकर बचकर निकलना उसके लिए असंभव है और हम उसे घेर कर मार डालते हैं। फंसी है बीच में नौका, फंसी है बीच में नौका, तो सब बल को लगाते हैं कि 14 हाथ मिलकर एक थप्पड़ उठाते हैं। परंतु ऐसा रणनीति का हिस्सा नहीं है। एक का एक से लड़ना, एक का एक से लड़ना सभी ग्रंथों में आया है। एक का एक से लड़ना सभी ग्रंथों में आया है। 7 का एक से भिड़ना छल है, कपट है, माया है, माया है, माया है। बस इस प्रकार काम होगा। आपको हमारे साथ मिलकर वार करना होगा और उस अभिमानी पर मिलकर प्रहार करना होगा। मेरी और देख, अब मेरे इन महादानी हाथों में तेरे प्राण हैं। बोल जल्दी बोल, तुझे क्या चाहिए? प्राणदान या यमलोक को प्रस्थान? क्षत्रिय जीवन दान नहीं मांगा करते, क्षत्रिय जीवन दान नहीं मांगा करते। नहीं, इस समय तू जो मांगना चाहे तो मैं दे सकता हूँ। दुर्योधन ऐसा दान देने में असमर्थ है, तो फिर तेरी ऐसी टीम पर तू है।
साहब के बच्चे अब तेरी मौत आई है। ओ बालिकाल आ गया, ओ बालिकाल आ गया, उस बाल के बदले और निकाल के घर छोकरे ननिहाल के बदले। भूचाल फैल जाएगा, भूचाल फैल जाएगा, इस चाल के बदले लाखों का माल जाएगा, इस चाल के बदले। मेरे मधुसूदन, यदि तुम्हारी सुदर्शन में शक्ति हो, यदि चाचा भीम तुम्हारी गदा थक न जाए, मेरे पिता श्री अर्जुन यदि तुम्हारे गांडीव थक न जाए, तो इस बालक की बाल हत्या का बदला अवश्य लेना। सत्य का दीपक सदा, सत्य का दीपक सदा संसार में जलता रहे, न्याय का दौरा सदा अन्याय पर चलता रहे। सींचता हूँ मातृभूमि, सींचता हूँ मातृभूमि, खून से मैं तेरा चमन, ताकि आजादी का पौधा फूलता फलता रहे, फूलता फलता रहे। अब बस तू शांत हो जा। मारो मारो। बेटा भीम क्या आजाद हो गया? कहो कहो क्या बात है? हमारा अभिमन्यु तो अच्छा है। अब वह स्वर्ग की पवित्र आत्माओं से खेल रहा है। क्या कहा? क्या कहा बेटा? हमारा अभिमन्यु मारा गया? क्या तुमने यह स्वयं देखा है? हाय अभिमन्यु, हाय अभिमन्यु, यहाँ मैंने क्या पाप कर लिया? अपने इरादों से अपने प्रिय पुत्र, अपने प्रिय युवराज को उस भीषण चक्रव्यूह में भेजकर मैंने यह क्या पाप कर लिया? हाँ, उस वीर बालक ने सहस्त्रों योद्धाओं का विनाश किया, महारथों को त्रास किया, अंत में 7 मनुष्यों में उसे धोखा देकर मार डाला और उस दुष्ट ने उस बड़े बड़े अभिमन्यु के सिर पर ठोकर भी मारी। बस दादा, अब के सुना भी नहीं जाता। मैंने अपने जीवन के दीपक का तेल भी निकाल दिया, अपने इन्हीं हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। हाय अभिमन्यु, हाय भ्राता, अब मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा? वह देखो, मेरी आंखें तो धोखा नहीं खा रही। अर्जुन आ रहा है, अर्जुन आ रहा है। अब मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा? मैंने उसके प्रिय पुत्र को चक्रव्यूह में मरा डाला। हाय अभिमन्यु,
तुम्हारे प्राण को, तुम्हारे अभिमन्यु को चक्रव्यूह की उस भीषण अग्नि में भेजा। इन आंखों को नोच कर भ्राता, जो आंखें उस बालक को उस भीषण अग्नि में जाकर फेंकती रही। उठा अपना गांडीव और छल्ली करने इस सीने को, जो स्वयं बाहर खड़ा रहा, किंतु उस बालक को उस भीषण रण में भेज दिया। मार डाल मुझे अर्जुन, मार डाल। आज आपको यह क्या हो गया है महाराज? ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है? और मेरा अभिमन्यु वो कहीं दिखाई नहीं देता। भ्राता, मुझे माफ कर दो भ्राता, मैंने तुम्हारे पीछे बड़ा अपराध किया है। तुम्हारे प्राण को, सुभद्रा की इकलौती संतान को, उत्तरा के सुहाग को, अभिमन्यु को, हाय भ्राता हाय, बोला भी नहीं जाता। हमारा प्रिय अभिमन्यु, हमारा प्रिय अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया भ्राता, मारा गया। क्या मेरा पुत्र अभिमन्यु मारा गया? हाँ भ्राता हाँ, हमारा पुत्र, हमारा प्रिय युवराज अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। हाय मेरा अभिमन्यु! महाराज, उसने व्यूह तो तोड़ दिया था ना? हाँ भ्राता, हाँ भ्राता, व्यूह तो तोड़ा, सप्त महारथियों को 7 बार हराया, किंतु अंत में कौरवों से धोखा खाया और अपना प्राण गवाया। महाराज, जब उसने ऐसा पराक्रम दिखाया तो उसका शौक ही क्या है? उसने आपके और मेरे मस्तक को ऊंचा किया है, मां के दूध की लाज रखी है और सर्वोपरि अपना कर्तव्य पालन किया है महाराज, पालन किया है। जो लड़के रण में मरते हैं, जो लड़के रण में मरते हैं, सच्चे बस वही बहादुर है। अभिमन्यु से लाखों बेटे इन चरणों पर न्यौछावर है। महाराज, अब आप मुझे यह बताएं कि मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का प्रमुख कारण कौन है? किस दुराचारी ने यह दुराचार किया है? भ्राता अर्जुन, मुझे तो बोलने में भी लज्जा आती है। प्रथम द्वार पर जयद्रथ खड़ा था, पुत्र अभिमन्यु ने उसे त्रास कर व्यूह में प्रवेश किया, किंतु उसने भीम, नकुल और सहदेव को बाहर ही रोक दिया। भगवान शंकर के वरदान से तीनों को परास्त किया और व्यूह के अंदर न जाने दिया। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रमुख कारण सिंधुराज जयद्रथ है भ्राता, सिंधुराज जयद्रथ है। हे मधुसूदन, तुम साक्षी हो। देवलोक, नागलोक, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, तुम सब साक्षी हो। मैं पांडुपुत्र अर्जुन वासुदेव के चरणों की सौगंध खाकर यहाँ घोड़े उठाकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त से पूर्व उस चैत्र का वध करूंगा, अवश्य करूंगा। पृथ्वी तेरा जन्म छुपा सके, सप्तरी नवखंड लोगों में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ ये हमारा जरूरत छिप सके। अंत आया तेरा, दूर में हुआ पाप ने घेरा, जब है तेरे ये अमेरा, अविरम हो कहते आ गया। अर्जुन के बाणों से मरने की अपेक्षा आत्मघात द्वारा मरना अच्छा है। अब काल मेरा होगी, अब काल मेरा होगी यहाँ इस परीक्षा, पहुंचाएगी यही मुझे इस पार से उस पार।
यमलोक ही धाम है। शांत जयदत्त शांत, हम जानते हैं तुम्हारे हृदय में अति संताप है, परंतु आत्मघात के द्वारा प्राणों का त्याग करना महापाप है। तुम्हें और पश्चाताप है? अरे पश्चाताप तो इस हमारे हृदय से पूछो जिसे रात्रि में राज्य काल भोग भोगते हुए प्रातः काल भूमि पर चढ़ाए जाने की आज्ञा हो। देवराज जो वर्ण है, जहाँ रहती हो की निपाले है, जहाँ उसकी दशा देखो जिसे काल का भय है। अर्जुन अर्जुन मैं निर्दोष हूँ, अर्जुन मैं निर्दोष हूँ। मैंने तेरे अभिमन्यु को नहीं मारा है, मैंने तेरे अभिमन्यु को नहीं मारा है। उस बालक को अन्याय को ढंग से मैंने नहीं सहारा है। छोड़ दे धर्म के देता, मुझे छोड़ दे। अरे छोड़ने वाले अभिमन्यु, पुकार और इतना कह दे कि जयदत्त नहीं था तेरी हत्या में, जयदत्त नहीं था तेरी हत्या में। भारत जो कैसा सीढ़ीपन है, आगे यहाँ अर्जुन कहाँ है, अभिमन्यु कहाँ है, आगे गोलवर देश बंधु स्वयं आचार्य हैं, दुर्योधन है, दुशासन है। आप आचार्य हैं, तो मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। वो देखो वो भांडी से निकाला बाण मेरी ओर आ रहा है, वो भांडी से निकाला बाण मेरी ओर आ रहा है। वो देखो कोई देवता संग में जा रहा है, कोई देवता संग में जा रहा है। वो बाण मारा के करके, वो बाण मारा के करके मुझे भूल रहा है। अर्जुन आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, अर्जुन आ रहा है। जयदत्त का जीवन आपके हाथ में है। प्रतिज्ञा कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए, अपने दिए का फल भरे अर्जुन, और भाई की का जयदत्त बदले में बड़े अर्जुन। राज अभी इस प्रतिज्ञा का समय नहीं है। अच्छा, अब दोष और असंतोष हटाइए और जयदत्त के प्राणों को बचाने का उपाय कीजिए। अच्छा, जहाँ तक होगा मैं अपने शरीर से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जयदत्त उठ, अभी संकट युग बनाकर मैं उसमें तुझे छिपाकर तेरी रक्षा करूंगा। समय आ गया चलने का, जब समय आ गया चलने का, फिर कैसे चल सकता है? जब जीवन दीप बुझ गया, फिर कैसे चल सकता है? हे माधव, राष्ट्र को कुरुसेना पर आक्रमण करने के लिए यही स्थान उचित है। देखेंगे रणभूमि में, देखेंगे रणभूमि में, खेलता है चाल कौन, ठहरेगा रणभूमि में, आज मायका लाल कौन। अर्जुन ठहर, अर्जुन ठहर, गुरु का ऋण चुकाए बिना आगे न बढ़। अवश्य गुरुदेव अवश्य, यह अर्जुन पहले गुरु का ऋण चुकाएगा, तत्पश्चात ही सभी को पाठ पढ़ाएगा। आशीष प्रेम से दीजिए, हाँ गुरुदेव दीजिए, और लीजिए गुरुदक्षिणा, गुरुदेव लीजिए। तो गया है दिन सूर्य पश्चिम
अपने कर्तव्य का पालन किया, सायकाल होते ही अस्ताचल को गमन किया। अब मेरा कर्तव्य जो है, अब मेरा कर्तव्य जो है, उसका मैं पालन करूं, उसका मैं पालन करूं, दूसरे संकल्प का अब संपादन करूं। हे केशव, सायकाल हो गया, सूर्य अस्ताचल को जा चुके, प्रथम प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसीलिए आपका यह सभा द्वितीय प्रतिज्ञा पूर्ण करने का आयोजन कर रहा है। हाँ, अब सायकाल हो गया, अब सायकाल हो गया, तेरा काम हो गया। यह समय क्या गले मिलकर रहने का है? यह समय तो प्रतिज्ञा अनुसार चिता में भस्म होने का है। जाता है समय प्रतिज्ञा का, जाता है समय प्रतिज्ञा का, शुभ काम में अरे नहीं रखी, जाती चिता में जब शुभ काम में देर नहीं रखी। अब आया नीच, अब आया नीच, जिस पर उल्लुओं की भांति घोंसलों में बैठा रहा, स्त्रियों की भांति ही पर्दों में छिपा रहा, पर अब मैं दिवस हूँ और प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। छोटे दिन के साथी हो, छोटे दिन के साथी हो, बड़े दिन के साथी हो, जवाने दिन के सारथी हो, उनकी भी क्या जरूरत पड़ती है? जनार्दन, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे। अब मेरा चिता में भस्म होने का समय आ गया है। ठहरो बात, ठहरो, और देखो पश्चिम दिशा की ओर देखो, अभी सूर्य अस्त होने में कुछ प्रहर शेष है। अब उठाओ यह गाड़ी और वध करो इस वेदक का। सूर्यनाथ, सूर्यनाथ, ये क्या किसको हो गया? क्या किसको हो गया? रात्रि में सूर्य डूबा है, रात्रि में सूर्य डूबा है। अब दुर्योधन को क्या पुकारता है दुष्ट? अब दुर्योधन को क्या पुकारता है दुष्ट? तेरी मृत्यु का समय आ गया है। आंखें खोल, आंखें खोल और देख चमत्कार श्री कृष्ण का। आंखें खोल और देख चमत्कार श्री कृष्ण का। आकार अब निहार, निराकार श्री कृष्ण का। तुझको है मारने का, तुझको है मारने का अवतार श्री कृष्ण का। पाया है किसी ने भी कभी पार श्री कृष्ण का। भगवान के भरोसे ही, भगवान के भरोसे ही भक्तों की विजय है। अरे कृष्ण कृष्ण कुमार, यही तेरा अंतिम समय है। हम बचाया और किसी को बच नहीं सकता, और किसी को बच नहीं सकता। अर्जुन की प्रतिज्ञा के सामने देवता बच नहीं सकता। और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।